Hello everyone, my name is Alka. Welcome again to your own channel Yutika Study Solution. Guys, आज हम पढ़ने वाले हैं वीडियो नंबर 5 जिसमें टॉपिक है इनडिफरेंस कर्व। तो आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। आई होप मैंने जो पहले वीडियोस अपलोड किए थे वीडियोस 1 से लेकर 4 तक वो आपने पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। ये टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन आइए स्टार्ट करते हैं इसकी मीनिंग से। इनडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो डायग्रामेटिकली शो हो। अब इसके कॉन्सेप्ट में अगर अपन चलें तो क्या होगा इसका कॉन्सेप्ट। J.R. Hicks presented this concept in his book Value and Capital in 1939 and it's another work a revision of demand theory। अगर सपोज ऐसा पूछा जाए कि इनडिफरेंस कर्व किस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो यू विल गिव J.R. Hicks और एलन। दो ऐसे नाम हैं जो इससे हम रिलेट करते हैं। According to indifference curve analysis, utility being a psychological feeling, it's not a quantifiable, it can be preferred। Indifference curve, अब यहाँ से हमारी definition चालू होती है बच्चों। ये क्या बोलता है देखिए, indifference curve may be defined as the locus of points। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। each representing a different combination of two goods, दैट इज कौन कौन से गुड्स हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स, विच yield द सेम यूटिलिटी। क्या बोल रहा है ये वर्ड, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना। Same utility. Such a situation is possible because consumer has a large number of goods to consume and that one commodity can be substituted for another. He can make various combination of two substitute goods. कितने goods की हम बात करेंगे यहाँ पे, two, which give him same level of satisfaction. Thus, he would be indifferent between the combination when he makes a choice. Such combinations when are plotted on a graph, it result in indifference curve. I hope थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो इनडिफरेंस कर्व का ये मतलब होता है जब हम दो प्रोडक्ट्स लेते हैं। कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड्स होने चाहिए। जब हम दो ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं जिसकी यूटिलिटी सेम आए और उसको हम एक ग्राफ में या फिर एक डायग्राम में शो करते हैं तो उसको इनडिफरेंस कर्व बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो प्रोडक्ट यहाँ पे ले रहे हैं हम सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक दूसरे के बगैर नहीं, एक दूसरे के अल्टरनेट्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको चाय पीने की आदत है तो चाय ना मिले तो आप कॉफी पी लीजिए, तो ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे y और x दो प्रोडक्ट है, ठीक है। दो प्रोडक्ट हमको ऐसे यूज करने हैं कि इसका कॉम्बिनेशन जब यूज हो तो हमको सेम यूटिलिटी मिलनी चाहिए। इन हैंड रिटन नोट्स में आपको इसका डायग्राम और एक टेबल मिल जाएगी। अब देखिए, इसमें मैंने फूड और क्लोथिंग का एग्जाम्पल दिया है। जब हम इसको प्लॉट करेंगे एक डायग्राम में तो हमको कैसे मिलेगा, सेम यूटिलिटी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसको और अच्छे से सिंपल वर्ड्स में बोलने की, तो इनडिफरेंस कर्व जैसा कि नाम है ना। इनडिफरेंस मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब क्या होता है, अलग अलग। इन मतलब अपोजिट के लिए यूज हो रहा है, तो इनडिफरेंस कर्व मतलब होता है, इन मतलब होता है सेम, जिसमें डिफरेंस कोई भी ना हो, सेम यूटिलिटी दे रहा है कोई भी चीज। ठीक है, दो कौन से प्रोडक्ट लेने हैं अपन को, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स लेने हैं। कर्व मतलब यहाँ पे डायग्राम होगा। मतलब इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, जब हम दो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और वो दोनों का कॉम्बिनेशन हमें कैसी यूटिलिटी देता है बच्चों, सेम, कोई चेंजेस नहीं आएगा यूटिलिटी में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल यूटिलिटी, मतलब देखिए कॉम्बिनेशन हम जो बना रहे हैं, ठीक है, सेम यूटिलिटी होनी चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनडिफरेंस कर्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है। हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, दो प्रोडक्ट्स लेंगे जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे जब हम इनको प्लॉट करेंगे तो हमको एक ऐसा कर्व मिलेगा, ठीक है, ऐसा कर्व मिलेगा और इसी को इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इंडिफरेंस इसीलिए बोल रहे हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, दे विल बी सेम। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं प्रॉपर्टीज के पीछे। प्रॉपर्टीज के पीछे अगर हम बात करें तो ये होता है कौन कौन सी चीजें इंडिफरेंस कर्व को एक्चुअली डिफाइन कर सकती हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो एक डायग्राम को इंडिफरेंस कर्व कहलाती हैं। फर्स्ट है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जैसे आपने देखा होगा ये कॉनकेव नहीं है, ये क्या है,
कॉन्वेक्स है, ठीक है। अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये कैसा है, ऐसा जा रहा है, तो इसको कौन सा शेप बोलते हैं हम, फिजिक्स लैंग्वेज में आपने देखा होगा, कॉन्वेक्स, है ना। नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव है, पॉजिटिव स्लोप नहीं है इसकी, मतलब ये रिवर्स जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब दोनों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है दोनों प्रोडक्ट हमको सेटिस्फेक्शन देंगे। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर हम देखें तो कर्व एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या जा रहे हैं, एक ही लाइन में जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, एसिमेट्रिक टू द एक्सिस, मतलब एक्सिस से क्या है, रिवर्स में है, ठीक है। तो यही था बच्चों आज का इनडिफरेंस कर्व। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनडिफरेंस मैप की, जो इसी से रिलेटेड है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, और ये जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप लिंक में जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं उससे। और तब तक प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू so much for watching my video, and please like, share and subscribe our channel for easy explanation of commerce topics.